अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलरिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज ड्रेस मटेरियल की कंप्लीट स्टिचिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे पूरी तरह से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हर एक पॉइंट हम यहाँ पर सीखेंगे कि इस तरह के ड्रेस मटेरियल्स हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर इस मटेरियल की यहाँ पर 39.5 इंचेस आई है। तो लेंथ चेक करने के बाद चलिए इसके स्टिचेस निकाल कर इसको खोल लेंगे ड्रेस मटेरियल को। तो ड्रेस मटेरियल को खोलने के बाद यहाँ पर फ्रंट और बैक जो जॉइंट किया हुआ है उसके स्टिचेस निकाल देंगे हम। तो ये फ्रंट और बैक हमने डिटैच कर लिया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं बैक को। और ये फ्रंट वाला पार्ट लेकर हम इसके दोनों साइड वाली पाइपिंग्स को स्टिचेस निकाल कर अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिचेस को निकाल कर अलग कर दिया है और इसके थ्रेड्स वगैरह हम क्लीन से इसमें से निकाल देंगे और इसको इस पाइपिंग को हम साइड में रख देंगे। ये हमें बाद में यूज़ करनी होती है। तो इसकी पाइपिंग हमने पूरी तरह से निकाल ली है। ये हमने लिया है लाइनिंग फैब्रिक। इस लाइनिंग कपड़े को हम सबसे पहले मार्क करेंगे और उसके बाद इसकी ड्रेस मटेरियल की कटिंग हम कर लेंगे। तो तब तक इसके लिए हम साइड में रख लेते हैं। और ये लाइनिंग फैब्रिक हम कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग फैब्रिक 2 मीटर का है। तो सबसे पहले हम फोल्ड किस तरह करनी है लाइनिंग वो देखते हैं। ये विड्थ है, इसको ऐसे विड्थ में पहले, ये 2 मीटर्स का लेंथ है, तो इसको हम इस तरह से विड्थ में पहले फर्स्ट फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से 4 फोल्ड्स कर लेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्डिंग्स में डालने के बाद यहाँ पर हम नाप देखेंगे। तो ये 2 मीटर्स का फैब्रिक है, तो ये 39 इंचेस रहेगा। शोल्डर यहाँ पर हम रखेंगे 5.5 इंचेस और इस साइड भी हम रखेंगे 5.5 इंचेस। तो यहाँ पर हमारी आर्म होल के लिए हमारी चेस्ट मेजरमेंट देखनी है, जो कि यहाँ पर 34 इंचेस है और इसमें हम +4 इंचेस ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पर हम 34 इंचेस के अकॉर्डिंग आर्म लेंथ रखेंगे, जो कि 6.5 इंच आएगी। तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल की हम लेंथ देखने के लिए हमारा 1/4 चेस्ट, हमारा 34 चेस्ट का 8वां भाग लेंगे, यानी 1/8 चेस्ट लेंगे। हमारी 1/4 चेस्ट 8.5 इंच है, तो इसका 1/4 चेस्ट का हम हाफ कर लेंगे, तो 4¼ आएगा, 4.25 इंच। तो यहाँ पर 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच हमने लेनी होती है। तो इसका यही मेथड रहता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको टेलरिंग बुक में एक्सप्लेन करके दिखाया था। अगर चाहे वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। तो इस तरह 1/8 चेस्ट प्लस 2.5 इंच हमारी आर्म होल की लेंथ होती है। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो फिर हम यहाँ पर
हमारे शोल्डर के जो मेजरमेंट शोल्डर की ऊपरी लाइन है वहाँ पर टेप रखकर हमने यहाँ पर 6.5 इंच मार्क किया है आर्म लेंथ। तो इस तरह से अब हम नीचे की तरफ कमर की लेंथ मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारे कमर की लेंथ है 13.5 इंचेस। तो इसमें 1/2 इंच हम शोल्डर की स्टिचिंग के लिए प्लस कर लेते हैं। तो 14 इंचेस यहाँ पर वेस्ट लेंथ हमने रखी है। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पर सीट लेंथ रखनी है, जो कि यहाँ पर हमारा 7 इंचेस है। हमारा यहाँ से कमर की लेंथ से जो है 7 इंचेस आनी चाहिए सीट लेंथ के लिए, यही परफेक्ट रहता है। तो जितना भी हम कमर का लेंथ रखते हैं, वेस्ट लेंथ रखते हैं, उसके नीचे से 7 इंचेस हम साइड स्लिट्स के लिए सीट लेंथ रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से हम 7 इंचेस यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो इस तरफ की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम अब उस साइड भी टेप को ठीक ऊपर से रखकर इसी तरह से एग्जैक्ट मार्किंग्स उस तरफ भी कर लेंगे, ताकि हमारी लाइंस जो है बिल्कुल सीधी आए, टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। तो ये आर्म लेंथ, ये वेस्ट लेंथ और ये सीट लेंथ, इस तरह से स्ट्रेट स्केल लेंगे और यहाँ पर इस तरह मार्क लगाएंगे, लाइन अप कर देंगे इसको। अगर आपके पास इस तरह की स्ट्रेट स्केल नहीं है तो आप मेजरमेंट टेप को ही इस तरह से रखकर ऐसे मार्क लगा सकते हैं, टेप को खिसके बगैर पकड़ते हुए। वैसे आपको बता दूं कि ये स्केल्स मैंने अमेज़न से ख़रीदे हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, तो आप भी अमेज़न से ख़रीद सकते हैं। बाद आपने चेस्ट की हमारी मेजरमेंट 8.5 इंच यानी 8.5 इंच प्लस 4 इंचेस लूजिंग के लिए ऐड करने पर हो जाएगी 9.5 इंच। तो अभी हम यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और हम एक्स्ट्रा अंदर स्टिचेस के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रख देंगे। और यहाँ पर हमारी वेस्ट मेजरमेंट है 28 इंचेस और इसमें लूजिंग के लिए हम ऐड करेंगे 4 इंचेस। इसका हो गया हमारा 8 इंचेस, 28 प्लस 4 इंचेस 32 हो जाएगा। तो 32 का 1/4 है 8 इंचेस। तो 8 इंचेस यहाँ पर बनता है, मगर कस्टमर ने रिक्वेस्ट की थी कि एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी है पिछले स्टिच किए हुए ड्रेस से, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1/4 इंच, पाव इंच एक्स्ट्रा रख देते हैं। तो इसके लिए आएगा 8.25 इंच यानी 8 1/4। तो यहाँ पर मैंने 8.25 इंच पर मार्क किया है और फिर अंदर स्टिच यहाँ पर 2 इंचेस मार्क करेंगे। तो सीट राउंड है हमारा यहाँ पर 42 इंचेस, 40 इंचेस है। तो सीट में हम ज़्यादा 4 इंचेस लूजिंग नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 इंचेस लूजिंग रखेंगे। तो 10 इंचेस प्लस 2 इंचेस सीट 10 इंचेस है हमारा। तो इसमें प्लस 2 इंच ऐड कर देंगे। 42 का 1/4 लेंगे, 10.5 इंच यानी 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और प्लस 2 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हम इस तरह से 1 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 6.25 इंच का कुल हाफ कर लेंगे, 3.5 इंच आएगा और इसमें हम प्लस 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, जो कि एक धागा कम है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क करके यहाँ पर हमने लेना है
जितना यहाँ से यहाँ तक हम लेंथ रखते हैं इसका 1/4 हमने यहाँ पर ऐड करना होता है। यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 1.25 इंच। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको हम इस तरह से, तो इस तरह से आर्महोल की शेप देनी है हमें। अभी हम यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे अंदर की तरफ और उसको इस तरह से स्केल रखकर भी आप ये डाल सकते हैं लाइन। तो इस तरह से ये फ्रंट का हमने यहाँ पर मेजरमेंट, यहाँ पर हम फ्रंट की मेजरमेंट देने के लिए सिर्फ 1 इंच नीचे से मार्क करेंगे। तो अभी हमने इसको इस तरह से इसके और इसके डिस्टेंस में 1/2 इंच का फर्क होता है। इस तरह से आपने शेप देनी है फ्रंट की और बैक की। तो अभी इस तरह से मार्क करने के बाद आपको ये इन लाइंस को इस तरह से लाइन अप कर देना है। बॉटम का किस तरह से नाप लिया जाता है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन, जितनी हमने यहाँ सीट की मेजरमेंट रखी है जो कि 1/4 सीट, यहाँ पर 1/4 सीट हमने 10.5 इंच रखी है। तो जितनी हमने यहाँ पर रखी होती है यहाँ पर उसके 2 इंचेस ऐड करने होते हैं एक्स्ट्रा बॉटम के लिए। तो 10.5 इंच का हम प्लस 10.5 इंच में प्लस 2 इंचेस ऐड करेंगे। तो इसका हो जाएगा 12.5 यानी 12.5 इंच। तो यहाँ पर 12.5 इंच हमने रखनी है प्लस 1/2 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बॉटम हो गया 13 इंचेस। इस तरह से 1 इंच पर हमने इसलिए मार्क किया था क्योंकि हम जब सीट का मेजरमेंट लाइन अप करते हैं तो इसके लिए हम इस 1 इंच से यहाँ पर बॉटम को लाइन अप करेंगे इस तरह से। हमने यहाँ पर इस तरह से रखकर नहीं लाइन अप किया, इस तरह से हम रखकर लाइन अप करते हैं तो फिर वो ये जो एक्स्ट्रा अंदर हमने स्टिचिंग के लिए रखा हुआ है वो फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आ जाता है। तो जब हम इसको स्टिच लगाकर ये फोल्डिंग हम जब हम साइड की फोल्डिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क लगाते हैं। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं अब हम। तो इस तरह से हमने कटिंग, लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर हम एक छोटा सा चटका लगाएंगे और ये फोल्डेड जॉइंट हम कट कर देंगे फ्रंट, और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ड्रेस की दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी यहाँ पर सिलाई आने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से उठाएंगे। ये 2 फोल्ड्स है फ्रंट वाले पार्ट के। तो इस बैक वाले पार्ट को बिल्कुल यहाँ पर 2 इंचेस पर मार्क लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर कमर की जो हमारी मार्क है इस तरह से हम मार्क करेंगे। और ये जो सीट वाली पार्ट है इसको हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसको इस तरह से हटाकर यहाँ पर हम बैक वाली साइड को भी अभी से इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पर स्टिचेस लगाते हुए कोई मुश्किल नहीं हो। और बिल्कुल जिस तरह से लेफ़्ट राइट साइड में हम
स्टिचेस डालते हैं, इसी तरह से बैक साइड में भी सेम टू सेम स्टिचेस आ जाते हैं। तो ये बैक पार्ट हमने अब हटा लेनी है और ये फ्रंट वाले पार्ट की हम जो आर्म होल की शेप है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट है और ये बैक है हमारा। तो इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम उसी लाइनिंग को डालकर यहाँ पर ड्रेस मटेरियल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक साइड को नीचे की साइड डालेंगे फ्रेंड्स। पर हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर हम जो कि हमने 13 इंचेस बॉटम रखा था, तो इसके लिए हम 13 इंचेस पर हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसके इस साइड भी हम 13 इंचेस पर फोल्ड करेंगे। तो पहले हम बैक डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से फ्रंट साइड को बिल्कुल हाफ पार्ट करके डाल देंगे। ये डिज़ाइन पैटर्न जो रहता है नेक का यहाँ पर, तो इसको हमने इस तरह से ऐसे बिल्कुल हाफ करके इस तरह से मैच करनी होती है ताकि हमारा डिज़ाइन एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम ना आए। तो यहाँ पर हमने बैक साइड को फ्रंट साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पर फ्रंट साइड का स्टिचिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने बैक साइड को स्टिचिंग करना होता है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक साइड। तो इसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग किया हुआ लेंगे फैब्रिक और फ्रंट को निकाल देंगे, बाजू में रख देंगे और इसको हम यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल साथ इस तरह से रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये मेरे पास यहाँ पर वेट्स हैं, तो कपड़े को हिले बगैर कट करने के लिए यहाँ पर ये मैंने रखा है एक्स्ट्रा। थोड़ा सा झटका लगाएंगे इस तरह से, ताकि लाइनिंग के साथ हम अटैच करते हैं मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पर हमने इस झटके को बिल्कुल एक इन चटकों से चटकों को मिला देंगे, तो हमारा लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर डालकर जो आर्म होल की शेप होती है उसको भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आर्म होल की भी मैंने कटिंग कर दी है। तो अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स कटिंग हमारी यहाँ पर 3/4 स्लीव्स की कटिंग होगी। इसके लिए हम फैब्रिक को सबसे पहले इस तरफ से नाप लेंगे। लेंथ वाइज हमारी 3/4 स्लीव की लेंथ है हमारी कस्टमर की 16 इंचेस। तो 16 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए यहाँ पर हमें चाहिए 17 इंचेस। तो थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक कम है, तो विड्थ यहाँ पर है 10 इंचेस। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से फोर फोल्ड पर फोल्डिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ देखेंगे।
16 इंचेस हमारी लेंथ है। तो यहाँ पर कपड़ा स्टिचिंग के लिए कपड़ा हमारा यहाँ पर कम है थोड़ा, तो यहाँ पर हम 3/4 स्लीव्स के लिए 15.5 इंच रखेंगे और 1 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस तरफ भी 16.5 इंच पर टेप पर रखेंगे और इस साइड हम 3 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। और इस तरफ से हमने चेस्ट हमारा कितना था, 8.5 इंच था, तो चेस्ट 8.5 इंच है, तो हमारा चेस्ट प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच मतलब चेस्ट प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की जो कटिंग रहती है, अटैच होती है जो ड्रेस है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जॉइंट करते वक्त हमारी थोड़ी सी भी कम नहीं आएगी। स्टिचिंग करते वक्त स्लीव्स कम पड़ जाती है, तो बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। मेरे भी टेलरिंग सीखने वाले दिनों में मेरे भी अक्सर इसी तरह से प्रॉब्लम होती थी। तो इसको सिर्फ 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखने से ही हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा करते हुए राउंड शेप देंगे इसको। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन डालने के बाद राउंड शेप देंगे। और ये इस साइड से हम सिर्फ 1/4 इंच पर लेंगे इस लाइन से। और यहाँ पर हम बैक साइड की जॉइंट के लिए 2.5 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से शेप देंगे। यहाँ पर बॉटम राउंड लेंगे हमारा, तो हमारे कस्टमर का 5.5 इंच है बॉटम मेजरमेंट, तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस 2 इंचेस जो कि हमने टॉप में भी एक्स्ट्रा रखे हैं वो रख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने 2 इंचेस का एक्स्ट्रा रखा है स्ट्रेट। और इसकी फ्रंट की कटिंग करेंगे हम। ये साइड वाली हमारी दोनों फ्रंट साइड में अटैच होंगी और ये दोनों बैक साइड अटैच होंगी। तो अभी हम इसको यहाँ पर इस तरह से शेप देकर कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि ये फ्रंट वाली साइड है और वो बैक वाली साइड है। तो ये स्लीव्स की भी हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। ये 2 मीटर्स का पहले हम इस तरह से विड्थ में फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड्स इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसको सेट करते हुए लेंथ में फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये 2 फोल्ड्स हो गए और ये 2 फोल्ड्स, 4 फोल्ड्स में हमने लेंथ वाइज फोल्डिंग कर ली है पैंट के फैब्रिक को। तो अब हम इस कपड़े की ओपनिंग वाली साइड को इस तरह से हमारे लेफ़्ट साइड करेंगे और ये फोल्डिंग वाली साइड है, इसको हम इस तरह से हमारे राइट हैंड की साइड कर देंगे। और अब हम इसके बाद इसका लेंथ चेक करेंगे।
तो 40 इंचेस हमारी पैंट का लेंथ है। इस तरह से यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे और अब हम पैंट की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पैंट की लेंथ है 40 इंचेस। तो इसमें हम ऐड करेंगे +4 इंच। +4 इंच इसलिए क्योंकि ऊपर की साइड हमारा नेफा स्टिचिंग के लिए नाड़ा या इलास्टिक डालने के लिए जाएगा 2 इंचेस। यहाँ पर बॉटम फोल्डिंग के लिए हमारा जाएगा 2 इंचेस। तो इसके लिए हमारा 40 + 4 इंचेस 44 इंचेस टोटल हमें चाहिए लेंथ। फोल्डिंग की है तो इस साइड से हम अपनी कमर की बेल्ट निकालेंगे। चूँकि ये प्लीट्स वाली शलवार है, हमें पहले डिसाइड करना होगा कि हमारी जो कमर पट्टी होती है वो 8 इंचेस हम रखें या 10 इंचेस। तो यहाँ पर हम 10 इंच की बेल्ट रखेंगे पट्टी कमर की। तो उसके लिए हम उस 10 इंचेस को यहाँ पर ऊपर की साइड इस तरह से रख देंगे। जो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रा की है वहाँ पर इस तरह से इस 10 इंच को रखेंगे। और अब हम यहाँ पर पैंट के मेजरमेंट मार्क करेंगे लेंथ। तो फिर अब हम यहाँ पर 44 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो 10 इंचेस हम वहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 इंचेस हमारा वहाँ पर ऊपर नेफा स्टिच होने के लिए जाएगा। नेफा स्टिच होने के लिए 1.5 इंच जाएगा और बेल्ट के अटैचमेंट स्टिचिंग के लिए 1/2 इंच जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर 2 इंचेस जाएगा। तो वहाँ पर 10 इंचेस हम के टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे और 44 इंचेस पर यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 44 इंचेस है, तो इस पर मैं यहाँ मार्क करती हूँ और इस और भी हम मार्क कर लेंगे 44 इंचेस पर। यहाँ पर 10 इंच पर रख देंगे और यहाँ पर हम 44 इंचेस पर मार्क कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस तरह से लाइन ड्रा करके हम बॉटम मेजरमेंट देखेंगे। तो बॉटम मेजरमेंट यहाँ पर है 6 इंचेस। तो अंदर स्टिचिंग के लिए हम 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए तो आप रख सकते हैं 1.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ही रखी है, तो ये हो गया 7.5 इंच। तो यहाँ पर 1.5 इंच की लगभग दूरी पर हम 7.5 इंच पर और एक मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पर मैंने मार्क किया है। तो अब इस मार्क को हम यहाँ पर इस तरह से तकरीबन 1 इंच तक क्रॉस कर देंगे। ऊपर की साइड मार्क करेंगे क्रॉसेट यानी नेफा यानी पिस्तक की कटिंग हम मेजरमेंट हम देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम 10 इंचेस पर रखेंगे टेप को और यहाँ पर पिस्तक की लंबाई के लिए क्रॉसेट लेंथ के लिए हम 1/4 शीट प्लस 3 इंच रखते हैं। यूजुअली स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 1/4 शीट प्लस 3 इंचेस। अगर हमारे कस्टमर थोड़ा लूजिंग एक्स्ट्रा चाहते हैं तो हम 1/4 शीट प्लस 5 इंचेस भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा शीट राउंड है, यहाँ पर 10.5 इंच हम ऐड कर लेंगे प्लस 5 इंच एक्स्ट्रा। तो 10.5 इंच से यहाँ पर 1 2 3 4 5 15.5 इंच आ रहा है। तो 15.5 इंच रखने के बाद हम
इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे 3 इंचेस, 2.5 इंचेस। 2.5 इंचेस इसलिए क्योंकि 2 इंचेस हमारा नेफा स्टिचिंग के लिए और 1/2 इंच जाएगा हमारा यहाँ पर बेल्ट पट्टी जॉइंट करने के लिए। तक की लेंथ के लिए हमें 1/4 सीट प्लस 5 इंचेस एक्स्ट्रा रखा है। 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा यहाँ पर हमने रखना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 18 इंचेस पर मार्क लगाई है। अब हम यहाँ से इस तरह से रख सकते हैं टेप को, और इस तरह से हम ऐसे शेप दे देंगे। तो इस तरह से शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग यहाँ से कर लेंगे। इसकी कटिंग इस तरफ से कर लेंगे तो इस साइड हमारी जो फोल्डिंग है तो वो थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा सेव हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इस बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर इस तरह से छोटी सी एक कट लगा देंगे, जो वो हमारी प्लीट्स लगाने के लिए काम आती है। तो अब हम बेल्ट पट्टी यानी वेस्ट बेल्ट यानी कमर की पट्टी कटिंग करेंगे। तो कमर की पट्टी कटिंग करने के लिए हमें चाहिए 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस। तो ये कमर पट्टी भी हम अगरचे हमें कस्टमर के मेजरमेंट की पैंट हमारे पास अवेलेबल है तो उनकी हम पहले टेप से मेजरमेंट करके देखेंगे कि उनकी पट्टी कितनी है। तो इस तरह से हम इस तरह से अगरचे हमारे पास मेजरमेंट की पैंट अवेलेबल है तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये पट्टी हम पर कितने की मेजर कर रही है। इस तरह तो ये 22 इंचेस आ रही है ये। तो इस तरह से हम 22 इंचेस की पट्टी रखेंगे। अगर जो हमारे पास मेजरमेंट की पैंट अवेलेबल नहीं है, हमने बॉडी मेजरमेंट दिया हुआ है स्टिचिंग के लिए, तो इस तरह से स्टिचिंग करने के लिए हम किस तरह से मालूम करेंगे। तो इसके लिए चाहिए हमें 1/4 सीट प्लस 2 इंचेस। तो 1/4 सीट है हमारा यहाँ पर 10.5 इंच प्लस 2 इंचेस है, 2 इंचेस रखेंगे तो हो जाएगा ये 12.5 इंचेस, यानी 4 फोल्ड पर 12.5 इंचेस। और अगर से इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो ये आएगा 25 इंचेस। तो 25 इंचेस में से यहाँ पर हमारा स्टिचिंग में 1 इंच जाएगा दोनों साइड 1/2 इंच स्टिच करने के लिए। तो मैं आपको स्टिच करते वक्त भी बता दूंगी आपको। इस तरह से हमने फोल्डिंग नीचे की राइट हैंड की साइड करके पैंट की कटिंग की है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूरा कपड़ा बगैर जॉइंट्स के आ जाएगी, दोनों बेल्ट पट्टी बैक साइड की और फ्रंट साइड की। तो अब मैं यहाँ पर 10 इंचेस पर मार्क कर दूँगी और इस साइड भी हम 10 इंचेस पर मार्क कर देंगे। और इसको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर देंगे एक। ऐसे तो अभी यहाँ पर हमने 10 इंचेस की पट्टी चाहिए थी, तो 10 इंचेस और इस तरफ 1/4 सीट प्लस 2.5 इंच। तो यहाँ पर आएगा हमारा 12.5 इंच यानी 12.5 इंच। और इस साइड भी 12.5 इंच आएगा हमारा मेजरमेंट। तो ये देखें यहाँ पर हमने 12.5 इंच पर मार्क कर दिया है। और ऐसे हम इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर देंगे। और अगर आपको
इस साइड का कपड़ा सेव करके रखना है किसी दूसरे काम के लिए, तो आप इस फोल्डेड साइड है तो आपको आधे मीटर तक का कपड़ा इजीली सेव हो जाएगा। तो सेव करना चाहते हैं तो आप इस साइड कटिंग कर सकते हैं वेस्ट बेल्ट की। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। इस तरह से। तो ये देखिए अनफोल्ड करने पर ये हमारा वेस्ट बेल्ट है। इस साइड हम नेफा स्टिच करेंगे जो कि 1.5 इंच यहाँ पर चला जाएगा स्टिचिंग के लिए। और ये इस तरह से आएगा, ऐसे। ये हम बैक साइड से हम पहले स्टिच करके जॉइंट करके स्टिच कर लेंगे। और ये रहेगा फ्रंट साइड हमारा। इस साइड और इस साइड हमारे प्लेट्स आएंगी। तो इस तरह से पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसमें नाड़ा कट करूँगी। ये हमारा इलास्टिक का नहीं है शलवार, इसमें हमने नाड़ी स्टिच करनी है। तो नाड़ी स्टिच करने के लिए भी हम यहाँ पर इस तरह से बायस में यानी क्रॉस में कपड़े को कट कर लेंगे नाड़ा स्टिच करने के लिए। तो इसी तरह से स्टिच करना होता है नाड़े को। इस तरह इसे। तो ये नाड़ा है। तो यहाँ पर शलवार की भी हमने कंप्लीट कटिंग सीख ली है। अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। ये पैंट, कमर पट्टी और ये नाड़ा स्टिचिंग के लिए। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम दूसरे कपड़े में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस मटेरियल की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी कटिंग करके सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए कटिंग करना। अच्छे से कटिंग करके आप अच्छे कस्टमर्स बना सकते हैं। नीटली कटिंग और स्टिचिंग करने से आपके कस्टमर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट ड्रेस मटेरियल की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। आपको भी इसी तरह से ट्राई करना है कटिंग और स्टिचिंग के लिए। अगली वीडियो में इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो आज की इस कटिंग की वीडियो में अगर जो आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपका डाउट क्लियर करेंगे रिप्लाई देकर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।